हाय दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्ट आज फॉर कल चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का टिप्स बताने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड से यदि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा उठाना है तो क्या क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए, और ये गलतियाँ आप यदि करेंगे तो आप ज़बरदस्त फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसका मेरा मीनिंग ये है कि आप अच्छा रिटर्न नहीं कमा सकते। तो हमारे वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो देखें। सारे चीज़ क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, एक एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूंगा और पूरे डिटेल में बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जितने भी मैं इस तरह से एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप देख करके बेनिफिट ले सकेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से उठाना है ज़बरदस्त फ़ायदा, तो ये गलतियां कभी ना करना। क्या कौन सा गलतियां नहीं करना चाहिए वो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, बीते कुछ दशकों से, मान के चलिए मोटा मोटी एक दशक यानी 10 साल 15 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। और यह एक्सपर्ट का मानना है कि म्यूचुअल फंड में निवेश से आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, उसका फ़ायदा मिलता है। ऐसे में अगर आप यहाँ निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो ये कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, यानी ये गलतियों से आप बचेंगे तो आप ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकेंगे और ज़बरदस्त रिटर्न कमा सकेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर लंबे समय तक निवेश करने की क्षमता है तो म्यूचुअल फंड सही है। आपने ये भी पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में बम्पर रिटर्न तो मिल सकता है, पर इसके लिए आपको कुछ गलतियों से हर हाल में बचना होगा। वो क्या क्या पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट है, जल्दबाजी में ना लें निवेश का फैसला। म्यूचुअल फंड में अगर आपके किसी जानने वाले या रिश्तेदार या फिर दोस्त यार को फ़ायदा हुआ है और उसकी बात को सुनकर उसको तगड़ा रिटर्न हुआ और उसकी बात को सुनकर आप लालच में पड़ गए और आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए जहाँ तहाँ, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये गलती अक्सर बहुत से लोगों को भारी पड़ जाती है। इसलिए म्यूचुअल फंड के बारे में पहले ढंग से पता करें, यानी आपको इसका कोई आइडिया ना हो तो किसी जानकार फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें। और इन्हें अफोर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज के डेट में आप पहले समझें म्यूचुअल फंड क्या होता है, इससे पैसा कैसे बनाया जाता है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और आपको ये सब की जानकारी नहीं है तो जिनको जानकारी है फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे कांटेक्ट करें। इन चीज़ों में निवेश करने से बचें। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड होते हैं, जैसे कि मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और भी होते हैं, सेक्टोरियल फंड होते हैं और अपॉर्चुनिटी फंड होते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं। तो पिछले कुछ समय में मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करके तगड़ा प्रॉफिट मिला है, पर ऐसा हर बार हो यह ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको किसी ट्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको हर हाल में सोच समझ कर निवेश करना है। इसलिए निवेश के लिए हमेशा मल्टी कैप, लार्ज कैप में ही प्लान करें। अर्थात आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मल्टी कैप, लार्ज कैप से शुरुआत करें। धीरे धीरे जब आपको समझ आ जाएगी म्यूचुअल फंड का, तो आप और भी फंड उसमें ऐड कर सकते हैं। बीच में ना रुकें, ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। लोग डर के बीच में रुक जाते हैं या एसआईपी को स्किप कर देते हैं, इससे उसको बहुत लॉस होता है। शेयर बाजार में हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बना रहता है, इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर कई लोग विपरीत स्थितियों अर्थात
बाजार का हाल देखकर या फिर मंदी देखकर अपना निवेश रोक देते हैं। देखिए, ये गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। दरअसल आपका प्लान लॉन्ग टर्म का है। ऐसे में आप कुछ दिनों या कुछ महीनों की स्थिति की तुलना 5 साल, 10 साल या इसके बाद के हालत से नहीं कर सकते। ऐसे में टिके रहना और बीच में छोड़ना नहीं है। आप टिके रहेंगे और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे, एसआईपी कंटिन्यू आपकी रहेगी, तो आपका जो बाइंग एवरेजिंग प्राइस होगा वो नीचे होगा और लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। तेजी में निवेश ना करें। जब लोग बाजार में तेजी देखते हैं तो निवेश करने लगते हैं, और इसके जस्ट विपरीत जब बाजार डाउन जाता है तो एसआईपी रोक देते हैं या बेच के निकल जाते हैं डर से, जबकि उल्टा करते हैं। जब बाजार नीचे जाए उसमें और बाइंग करना चाहिए, एक तरह से वो अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन लोग करते क्या है, तेजी तेजी देख करके उसमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। तो जब लोग बाजार में तेजी देखते हैं तो निवेश करने लगते हैं, लेकिन ये निवेश के मानकों के आधार से ठीक नहीं होता है, क्योंकि शेयर मार्केट तभी तेजी से उठता है तो आधे मुंह गिरता भी है। इसलिए बाजार की तेजी को देखकर निवेश से बचना चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में कम समय के लिए निवेश ना करें। भले आपके जानकार या आप जिसको जानते हैं वो लोग कम समय में अच्छा रिटर्न कमा लिया हो, लेकिन ऐसा कभी आपके साथ होगा नहीं होगा ये ज़रूरी नहीं है। आपको कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल या 10 साल के ऊपर समय को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तब आपको बम्पर रिटर्न मिलने के साथ साथ तगड़ा मुनाफा भी होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि उन लोग भी इस तरह से क्वालिटी वीडियो एजुकेशनल पर्पस से जो मैं बनाता हूँ उसका बेनिफिट ले सके, सीख सके और सीख करके इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल को अचीव कर सके, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।